नमस्कार दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरी तबीयत थी वो थोड़ा डाउन हो गई थी। आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा मौसम के हिसाब से। जैसे अभी गर्मियों का मौसम चल गया है, मई और जून के महीने में पशु है वो हाँफने लग जाते हैं, तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। वैसे एक पुरानी कहावत भी है, लोग कहते हैं कि मारे साजे को काम, के मारे बादों को गाम। यानी बादवा को जो तावड़ है, जो धूप हुआ है वह बहुत ही तेज़ हुआ है, वो मारे। तो वही पशुओं को, जैसे मई और जून का महीना है, ये 2 महीना है, ये पशुओं के लिए बहुत ही हार्ड हुए हैं। इसमें पशु क्या करेगा, चारा खाना कम कर देगा, दूध वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूध कम हो गया तो घर में लड़ाई झगड़ो पक्को ही हो जाएगा, क्योंकि वह खड़ वगैरह पर डालना, हाँ वह कड़ैसा होगी, ठीक है। तो वो भी एक कारण है। फिर पशु का जो शरीर का तापमान है वो बढ़ जाएगा, इससे पशु हाँफने लग जाएगा, यानी पैंटिंग हो करने लग जाएगा, वो ज़्यादा हाँफेगा। जब ये जूं जूं धीरे धीरे ठंडा मौसम होगा तब वो चरना स्टार्ट करेगा। इस बीच में पानी है वो भी कम पीना स्टार्ट कर देगा। तो इससे काफ़ी नुकसान भी हैं। जैसे गाभिन पशु है, मान लीजिए कोई, तो पशु मतलब अबॉर्शन भी हो सकता है, यानी बच्चा है वो गिर भी सकता है। तो इसके लिए मैं आपको देसी दवाई भी बताऊंगा और अंग्रेजी दवाई भी बताऊंगा। जो आपको पसंद आए वो आप काम में लेना। मतलब आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आप पे कमेंट डाल के ज़रूर बताओ कि आप हमें कि इसमें इतना फ़ायदा हुआ, आपने अच्छी चीज़ बताई, जिससे मेरा भी एक मोटिवेट होता रहे यार, बताया को आप जो भी आपको अच्छा लगे वो। तो सबसे पहले मैं उस दवाई की बात करूँ तो उस दवाई का नाम है कूलमैक्स। एक पाउडर आता है जो एनिमेक्स फार्मा कंपनी का है। अब ये पाउडर क्या काम करेगा और कितनी कितनी मात्रा में पशु को देना है। ये पाउडर क्या काम करेगा कि एक तो पशु का जो शरीर का टेम्परेचर है, यानी तापमान है, वो कम कर देगा, जिससे पशु अच्छी तरह से चारा खाएगा। चारा अच्छी तरह से खाएगा तो दूध भी बढ़ेगा। ये गर्मियों की बात कर रहा हूँ, मई जून महीने में 2 महीने ये बहुत ही हार्ड होते हैं पशुओं के, और उससे दूध बढ़ेगा। दूसरा है अबॉर्शन होने के कम चांसेस हो जाएंगे, यानी अधूरो पार्ट रेट है वो को नहीं गिरेगा। कोई भी पशु होगी, अधिकतर ये दिक्कत है गाय में ज़्यादा मिलती है, जैसे एचएफ है या जर्सी है, इसमें ज़्यादा होती है इस महीने में, मई जून महीने में। तो ये इस डेयरी वालों की तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि उस सीज़न में टैन साइड होता है, उसमें वो क्या कि भयंकर हुम्मस होती है एक तरह से। कई बार थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो गई और हुम्मस बढ़ जाती है। पंखे चल रहे हैं फिर भी वो हुम्मस है, या आपने कूलर लगा रखा है तो भी हुम्मस होती है उसमें टैन साइड में। तो उस दिक्कत से बचाने के लिए मैंने आपको दवाई बताई है, वो कूलमैक्स के नाम से एक पाउडर आता है, ये आपको देना है। जैसे बड़े पशु को आप दो तो 100 ग्राम दिन में जितनी बार आप पानी पियाओ, 100 ग्राम का अंदाज़ा यानी एक मुट्ठी ले लेना आप। जितनी बार आप पानी पिलाते हो उस टाइम उसको एक मुट्ठी इस पाउडर की डाल देना। और यदि छोटे पशु के आप दे रहे हो तो उससे 20 से 30 ग्राम दे देना। और जैसे मुर्गियां आपके पास में या अन्य और कोई भी पशु है तो 100 मुर्गियों पर 10 ग्राम पानी के अंदर आप डालकर दे सकते हैं। अब मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ, ये कितने कितने रुपये का है। तो जैसे 500 ग्राम में उपलब्ध है, तो 500 ग्राम की कॉस्ट है वो 172 रुपये है, यानी 172 रुपये का है। एमआरपी अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम इसकी ये एमआरपी आगे बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और 1 केजी की बात करूँ तो 327 रुपये है, और 5 केजी की बात करूँ तो 1398 रुपये है। यदि यार दोस्तों ये पाउडर आपको यदि नहीं मिले ना, तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। 10% आपको लेस मिलेगा। एमआरपी जो इसकी कीमत होगी उसमें 10%। अब वो किराया भाड़ा भी इसका, जैसे वो तो आपका लगेगा, डिलीवरी का जो भी चार्ज होगा वो आपका लगेगा, परंतु पहुँचाने की मेरी गारंटी है, ठीक है। आप तक पहुँचेगा सॉलिड। मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको जचे वहाँ से लेवे, ठीक है। अब देसी उपचार बताऊँ आपको। जैसे आप पाउडर नहीं देना चाहते हैं, आप सक्षम नहीं हैं, तो देसी उपचार के लिए आप पशु को यदि गर्मी से वो हाँफ रहा है, कम चल रहा है, दूध कम है, तो उसमें आप नींबू दे सकते हैं। जितनी भर भी आप पानी पिलाएं पशु को तो 10 नींबू, बड़े पशु को 10 नींबू डाल देना। उसमें थोड़ा सा नमक जरूर डालना, इससे उससे बहुत जल्दी राहत मिलेगी। या फिर कैरी मिल जाए, उसमें तो 2 फायदे हैं। कैरी को पहले उबालो और उसका जो कचरा अंदर का है उसको पानी के अंदर डाल लो, और मीठी हो तो वही चूस भी लेना थोड़ी सी।
और उस कचरे को आप उसमें पानी में घोलोगे ना, जो घोल बनाओगे वो आपको दिन में 2 बार देना है, वो भी उससे भी गर्मी से राहत मिलती है। तीसरा पॉइंट है, यदि आपके पास में बील है, जो बील लगे होते हैं, वो बील यानी उसकी जाली और बीज आते हैं वो निकाल देना। और बड़े पशु के लिए 4-5 बील, छोटे पशु के लिए 1-2 बील। ये तो और भी अच्छा काम करेगा। जैसे बड़े पशु में आप यदि जैसे गर्मी से भी राहत मिलेगी, दूसरी उसकी भूख भी बढ़ेगी इससे, बील से तो। और यदि पशु शरीर दिखा रहा है यानी प्रोलेप्स है, कई जगह उसको दांता भी बोलते हैं, पाछा दिखाना भी बोलते हैं, वो भी नहीं दिखाएगा इससे। तो गर्मी, कईयों को गर्मी अच्छी भी लगती है, तो ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। मेरे को गर्मी बहुत ही सहन नहीं होती, मेरी सर्दी मेरे को अच्छी लगती है, ये भी आप ज़रूर बताना मेरे को। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे आपको नई नई अपडेट मिलते गई। और आप लोगों यदि मेरे से कोई भी आप क्वेश्चन या कुछ जानकारी चाहते हैं तो एनी टाइम कभी भी मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं जितनी मेरी जानकारी है जहाँ तक मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा, परंतु आप कमेंट करके। और यदि आप मेरे 500 या 600 मेंबर्स एक साथ मेरे को कमेंट डालते हैं तो मैं लाइव भी आने की पूरी कोशिश करूंगा, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सारे पशुपालक भाइयों को या अन्य मेरे यार दोस्तों को, सभी को मेरी तरफ से प्रेम पूर्वक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद जी।